नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। आज 26 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग पौड़ी के द्वारा पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन खेल विभाग पौड़ी द्वारा किया जाता है और सभी खिलाड़ियों को क्रॉस कंट्री के लिए गुड लक। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
काफ़ी अच्छा लगा देखने को कि इस प्रतियोगिता में जो ओपन वर्ग के बालक और बालिकाओं की थी, पर हमारे काफ़ी छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें प्रतिभाग किया और प्रतिभागी नहीं किया बल्कि पूरी रेस भी कंप्लीट करी है। तो जो उन बच्चों के लिए कृपया सभी अपने साथी खिलाड़ी उनका ताली बजा के उनका हौसला अफजाई करें। जो भी मत करो, आप ही के साथी हैं जो प्रतियोगिता में प्रतिभाग जिन्होंने किया है, छोटे बड़े जो भी खिलाड़ी हैं। और उस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों प्रतियोगिताएं धीरेन्द्र भंडारी जी और विशिष्ट अतिथि हमारे श्री सुनील रावत सर जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच भी हैं और हमारे JIC कुंभी चौड़ में अध्यापक भी हैं, काफ़ी सीनियर जो हमारे गुरु भी रहे हैं और आज हम उन्हीं के बीच खड़े हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कह के बच्चों का आशीर्वाद देने की कृपा करें। प्यारे बच्चों सुन लो है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे जो हर साल यहाँ पर क्रॉस कंट्री करवाई जाती है खेल विभाग पौड़ी द्वारा, और आज मतदाता दिवस भी है,
जो 18 साल से ऊपर और वोट देने का जिसको अधिकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों को कि जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, वोट देना है। आपका वोट बहुत कीमती है और उससे एक कुशल नेतृत्व प्रदान होता है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अग्रणी, हमारे मार्गदर्शक श्री कंडारी जी वो उपस्थित यहाँ पर हमारे क्रिकेट कोच श्री सुधीर नेगी जी, श्री डांगी जी हमारे बॉक्सिंग कोच, हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री रावत जी, विष्णु जी वॉलीबॉल कोच, फुटबॉल कोच श्री महेंद्र सिंह रावत जी, हमारे एथलेटिक कोच श्री थापा जी, और मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने प्रतिभाग किया है। सबसे पहले क्योंकि राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर और राष्ट्र के लिए, आप अपने लिए नहीं, आज आप राष्ट्र के लिए दौड़े। हमारी एकता का परिचय तभी होता है जब हम एक झंडे के नीचे खड़े होते हैं और एक नाम होता है हमारे देश का नाम भारतवर्ष। सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे क्वालिफाइड कोच हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत ऊंचे स्तर पे खेला है। मैं बताना चाहता हूँ, हम तो बहुत छोटे थे, हमने श्री धीरेन्द्र कंडारी जी को देखा है, उनके मार्गदर्शन पे हम खेले हैं और आगे बढ़े। श्री थापा जी हैं, बेटे 5 किलोमीटर आप दौड़े हो, थापा जी 21 किलोमीटर दौड़ते थे। आज उनके आंखों पे चश्मा लगा है। अभी मेरी उनसे यही बात हो रही थी तो सर ने क्या कहा, सर उस टाइम तो हमारे पास खुराक भी नहीं थी, इतनी मेहनत करते थे। आप नींबू चौड़ से दौड़ते हुए आते थे और उसके बाद इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे और फिर खाया पिया तो कुछ नहीं है, फिर वापस जाते थे और फिर शाम को ही खाते थे। मतलब उन पे आंखों का असर इसीलिए पड़ा कि उन्होंने प्रॉपर डाइट प्रॉपर समय पर नहीं ली। आप ये तो सब कुछ है, आप इस इतने अच्छे ग्राउंड में हैं, इस ग्राउंड की अभी एक इतिहास है, इस ग्राउंड के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया है। ये आज हम इस ग्राउंड में शशिधर भट्ट ग्राउंड में खड़े हैं, इसका भी एक इतिहास है। ये पहले कोरदार के ग्राउंड जो था आम पड़ाव ग्राउंड था, जहां पे सीएसडी कैंटीन है वहां पे था और वो लीज पे था, नगर पालिका का ग्राउंड था वो और लीज पे था। नगर पालिका ने लीज नहीं चुकाया तो वो ग्राउंड आर्मी ने एक्वायर कर लिया और आर्मी का आपने क्रियाकलाप वहां पे करने लगे। फिर हमारे पास ग्राउंड ही नहीं रहा, हमने ग्राउंड के लिए संघर्ष किया। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको मैं बताऊंगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसके साक्षी हैं। हमने झंडा चौक में फुटबॉल खेली, उस टाइम तो इतना ट्रैफिक नहीं था, झंडा चौक में फुटबॉल खेली, बिल्कुल किटअप होके और बॉल मारने लगे, धूम धूम। सुधीर भाई तो इसके साक्षी हैं। हाँ, और जब फुटबॉल खेली शुरू करी तब शासन चेताया, शासन आया, एसडीएम साहब आए और तहसीलदार साहब आए, वहां पे वार्ता हुई। अरे भाई क्या करो तुम, ट्रैफिक जाम हो गया, बड़ी गाड़ियां ट्रक खड़े हो गए, इधर बसें खड़ी होगी। हमने कहा सर अब तो ग्राउंड ही नहीं, हमने खेलना कहाँ है। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर राज्यपाल शासन था उस वक्त और मोतीलाल वोरा जी राज्यपाल थे, उनका कोरदार आगमन हुआ और श्री शशिधर भट्ट जिनके नाम से ये स्टेडियम है, स्वर्गीय शशिधर भट्ट, वो उस टाइम नगर पालिका के चेयरमैन थे और हम उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में एक ज्ञापन पत्र लेकर एसडीएम साहब के माध्यम से और मोतीलाल वोरा जी से मिले और उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें ग्राउंड मिल जाएगा, लेकिन ग्राउंड के लिए जगह बताओ। तो सुधीर भाई को पता है, उनको पता है, यहाँ पे झाड़ियां होती थी, बहुत बड़ी झाड़ियां होती थी और झुकी झोपड़ी बहुत थी, एक दो पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जैसे आप नदियों में देख रहे हैं।
11 बार हम हॉकी में चैंपियन रहे, क्रिकेट चैंपियन रहे। किस ग्राउंड में मैं देख रहा हूँ तमाम भलाई की बात रहे और खूब मेहनत करनी बेटे, कोलार का नाम रोशन करना है। करोगे? मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर मिलेंगे अगली बार अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छे ताकत के साथ, और ये कोविड भी खत्म हो जाए तो हम पूरे उल्लास के साथ इस प्रतियोगिता को कराएंगे। हमेशा हर साल आपने देखा होगा हमने तीर्थचंद सिंह गढ़वाली जी की मैराथन भी करवाते हैं। हमने कीनिया से भी बुला दिया था गढ़वाल मैराथन। क्रॉस कंट्री कराने का कॉन्सेप्ट भी मेरा है, हालांकि मैं तो फुटबॉल से जुड़ा हूँ, एथलीट था, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हो एथलीट होता है, सबसे पहले वो एथलीट है, ठीक है। जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल द गेम्स। आपको पता है, आपको जितना खेलोगे कूदोगे सब वो हर खेल में काम आता है। आपको मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल बेटे मिल रहा है। आप लोगों ने रिजल्ट दिया तभी मेरे पास ये तगमा लगा हुआ है कि आज अंतर्राष्ट्रीय कोच के रूप में अभी हमारे को इंट्रोड्यूस करवाते श्री नेगी जी। तो बेटा वो ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, श्री कंडारी जी का आशीर्वाद, और आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है बेटे। हाँ, मेरे गुरु जी हैं, मेरे मामा जी भी हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आपके रिजल्ट ने ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, चाइना पहुंचाया, ईरान पहुंचाया, बैंकॉक पहुंचाया, पहुंचाया। हिंदुस्तान में आगरा में हमने 47 एशिया में भी मैं ऑफिशियल में था, कोच था, और जब वर्ल्ड कप हुआ अंडर 17 उसमें भी मैं ऑफिशियल था। तो कहने का अर्थ ये है कि कोरदार से मैं आप ही लोगों की बदौलत निकला बेटा। मैं रजत पदक जीता, 2005 में गोल्ड जीता सोनीपत में, उसके बाद 2007 में फिर सिल्वर जीता, और उसके बाद मुझे कैंप मिला गोवा में 2008 में, 2007 में कैंप मिला, 2008 में कैंप मिला, 3 महीने का गोवा में। तो कहने का अर्थ ये है, आपका रिजल्ट ही हमको ऊपर तक पहुंचाएगा। आपके रिजल्ट से ही कोरदार शहर का नाम होगा, आपके गुरुजनों का नाम होगा, आपके कोच का नाम होगा। तो इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, जीतने वालों को भी और प्रतिभाग करने वालों को। हमारी जो आज की प्रतियोगिता मतदाता दिवस पर में हमारी बालिका ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस बालिका ने 5वां स्थान प्राप्त किया 3 किलोमीटर दौड़ में। चौथा स्थान प्राप्त किया है अंजलि। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली खिलाड़ी हमारी सुहानी। और इसी क्रम में प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली खिलाड़ी का नाम है प्रेरणा। और जो हमारी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारी रीता, इन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर आइए बेटा आइए। और ये जितनी हमारी महिला वर्ग की खिलाड़ियां कृपया करके एक बार सभी 5 जने यहाँ आ जाए। क्रॉस कंट्री की हमारी 5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री, जिसमें हमारे काफी खिलाड़ियों ने लगभग 60 से 70 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी सुदर्शन, सभी खिलाड़ियों ने सुदर्शन इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया। और चौथा स्थान प्राप्त करने वाले तालिब, उन्होंने प्रतियोगिता में 4था स्थान प्राप्त किया है तालिब।
कृपया खिलाड़ी ताली बजाते रहे। बहुत बहुत बधाइयाँ। और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी जितेंद्र सिंह स्थान प्राप्त किया। और हमारे क्रिकेट कोच मनोज नेगी थोड़ा खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए साथ में खड़े हैं प्लीज। इसके साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी प्रवेश जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं प्रभु मेहता 5 किलोमीटर प्रतियोगिता के विजेता बालक वर्ग में ये काशीपुर में परीक्षण ले रहे हैं। प्रभु मेहता मुख्य अतिथि में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं महिला वर्ग और एक पुरुष वर्ग में जो हमारे उदयमान खिलाड़ी जिनको सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे प्रथम महिला वर्ग में प्राची 3 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने पूरी करी है महिला वर्ग में। बहुत बहुत बधाई बेटा आपका भविष्य उज्जवल हो। और इसी तरह पुरुष वर्ग में 5 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण करने वाले खिलाड़ी तरुण कुमार इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करी है। और ये हमारे बैडमिंटन कोच वरुण सर की तरफ से इनको 100 रुपये का नगद पुरस्कार और 100 रुपये का ही नगद पुरस्कार इनकी तरफ से प्राची को भी दिया गया था। आपका स्वागत करते हैं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच धन्यवाद सर। खेल विभाग द्वारा और श्री कन्नाली जी को दिया जाना है। उसके लिए मैं श्री महेश्वर नेगी जी जो हमारे हॉकी कोच है उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री महेश्वर धन्यवाद नेगी जी। हाँ राष्ट्रीय गान करेंगे। देखो अनुशासित होकर बेटे आप प्लेयर हैं, प्लेयर अनुशासित होता है। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य